ओके, आज हम लोग क्या करेंगे, गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये संधि का चौथा वीडियो होगा। गुण स्वर संधि में देखें क्या क्या होता है। गुण स्वर संधि, स्वर संधियों में धन के दोनों तरफ स्वर आता है, ये चीज आप लोग को ध्यान में रख के चलना है। देखो इसके 3 नियम होते हैं। ठीक है, पहले नियम की अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें एक नियम नंबर 1 होगा और एक नियम नंबर 2 होगा और एक नियम नंबर इसमें 3 होगा। पहला जो होगा, पहला नियम इसमें होता है छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर आपका छोटी ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए तो ये दोनों मिलकर के एक ही मात्रा में बदल जाते हैं। ये इसका पहला नियम होता है। दूसरा नियम आपको इसमें ध्यान रखना है, वो ये रहेगा कि जब कभी छोटा आ और बड़ा आ के बाद में मतलब धन के बाद में अगर आपका छोटा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए तो ये दोनों मिलकर के ओ की मात्रा में बदल जाते हैं। ये नियम नंबर 2 होता है। तीसरा नियम आप लोग को इसमें ध्यान रखना है कि जब छोटा आ के बाद में, बड़ा आ के बाद में, बाद मतलब धन के बाद में, किसके बाद में, धन के बाद में। ठीक है, इसको मतलब धन मतलब बाद के बाद में अगर आपका री से ऋषि आ जाता है, क्या आ जाए, री से ऋषि आ जाएगा, तो ध्यान रखना इसमें ये दोनों मिलकर के अर में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको गुण संधि में 3 नियम ध्यान में रख करके आपको चलने हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एक एक एग्जाम्पल कराते हैं तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल क्या होंगे। अच्छा, अभी हमने शॉर्टकट लिखा है। इसमें क्या है कि जब हम संधियां पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि ये जो तीनों नियम होते हैं ना, वो एक नज़र में नहीं दिखते, इसलिए हम लोग को कभी याद नहीं होता है। तो हम क्या करें, उसका शॉर्टकट कर दिया हमने। इसको ऐसे पढ़ना आप लोगों को कि छोटा बड़ा के बाद जब छोटी बड़ी आए तो दोनों मिलकर के ए में बदल जाते हैं। दूसरा नियम क्या है, छोटा बड़ा के बाद में छोटा ऊ बड़ा हुआ है तो दोनों मिलकर के ओ में बदल जाते हैं। जब छोटा बड़ा में से कोई एक हो और उसके बाद अगर री आए तो दोनों मिलकर के अर में बदल जाते हैं। चाहो तो आप सिंपल लैंग्वेज में इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, कंपटीशन लेवल में थोड़ा एडवांस, समय कम होता है, शॉर्ट में हम लोग क्वेश्चन करने होते हैं, तो थोड़ा आप शार्प बनना है हम लोग को। ठीक है, ऐसे रखना है इसको, ऐसे आप लोग कॉपी जब नोट्स तैयार करेंगे तो नियमों को आप ऐसे लिखेंगे आप लोग। ठीक है, पूरा 7th 8 की तरह नहीं लिखेंगे कि इसके बाद ये आए तो वो हो जाता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि छोटा बड़ा के बाद में छोटी बड़ी आए तो दोनों मिलकर ए में बदल जाते हैं, ऐसे रखना है। तो देखो तीनों नियम एक नज़र में आ रहे हैं। दीर्घ संधि में मैंने वैसे लिखा है तो थोड़ा दिख नहीं पा रहा था, अब तीनों नियम एक नज़र में आप लोग को दिख रहे हैं। अब इसी से हम एक एक एग्जाम्पल कराएंगे, फिर और सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो देखो जैसे हमने यहाँ पर एक शब्द दिया, एग्जाम्पल करते हैं इस पहले नियम से। जैसे हमने दिया गणेश, एक शब्द होता है गणेश, तो गणेश का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा। देखो गणेश का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद जो होगा आपका वो होगा गण धन ईश बराबर गणेश, गण धन ईश हो जाएगा, गण धन ईश। तो देखो यहाँ पर क्या अड़ा है तो ये व्यंजन है, और व्यंजन है तो इसमें क्या छुपा है, इसमें छोटा आ छुपा हुआ है, ध्यान रखना इसमें क्या छुपा है, छोटा आ छुपा हुआ है इसमें। इसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे, ये आपका क्या है, यहाँ पर बड़ी आ गया देखो। ठीक है, तो नियम में आइए आप लोग, देखो यहाँ पर बताओ, धन के पहले हमको छोटा यहाँ पर आया है, धन के पहले छोटा बड़ा में से क्या मिल गया, हमको छोटा मिल गया। इसके बाद में देखो धन के बाद छोटी बड़ी में से हमको क्या मिल गया, बड़ी मिल गया। तो देखो ये नियम मैच कर गया। जब ऐसा नियम मैच कर जाए तो ये दोनों मिलकर के बताओ किस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो एक ही मात्रा में बदल जाते हैं। तो ये वाला आपका आ, ये वाली आपकी ई, ये दोनों मिलकर के किस में बदल जाएंगे, एक ही मात्रा में बदल जाएंगे। ठीक है, तो अब थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां से हटा देंगे। अब देखना इसमें
ये गण धन ईस गणेश कैसे बन गया? तो आपको क्या करना है, गण शब्द को यहाँ पर पहले गण शब्द लिख लेना है, ठीक है, समझ में आया इतना। अब ये अणा वाला छोटा आ और आपका ईस वाला बड़ी ई, ये दोनों मिलकर के ए में बदल जाएंगे, तो ए को आपने यहाँ पर लिख दिया। बचेगा क्या आपका शाह, तो शाह को हम यहाँ पर लिख देंगे, तो गण धन ईस बराबर क्या होगा, गणेश हो जाएगा। एकदम हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग एकदम बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक से हम लोग हाई लेवल तक जाएंगे। और हम ये आप लोगों से दावा करते हैं, अगर आप बेसिक को लेकर के चलेंगे और जैसे जब हाई लेवल तक का कई लेवल में हम जब पहुंचेंगे, तो आप हर प्रकार के जो कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक भी हम लोग पढ़ लेंगे, हाई लेवल का भी हम लोग पढ़ लेंगे, इसलिए ध्यान से पहले समझना है आप लोग को, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोग को, ओके। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग को हम बताते हैं इसी में से, जैसे एक शब्द हमने दिया गजेंद्र नाम का एक शब्द दिया, शब्द दिया हमने गजेंद्र। देखो जब गजेंद्र शब्द मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, तो गजेंद्र क्या है, छाया आ रही था। गजेंद्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें एक शब्द होगा गज और दूसरा शब्द इसमें क्या हो जाएगा बताइए, इसमें हो जाएगा शब्द इंद्र हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें सॉरी, इसमें आएगा देखो यहाँ पर छोटा आ और यहाँ पर आएगी छोटी ई। तो नियम में आइए बताओ, इन दोनों में हमको क्या मिला, तो हमको छोटा आ मिल गया। इन दोनों में हमको क्या मिला, तो हमको यहाँ पर छोटी ई मिल गया। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो बताओ ये दोनों मिलकर के किस में बदल जाते हैं, आपके ए में बदल जाते हैं। तो ये वाला आ और ये वाला ई मिलकर के क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बना के देख लेते हैं। तो पहले गज को हम गज लिख लेंगे, ये जा वाला छोटा आ और ये इंद्र वाला ई मिलके बन गया क्या, ए, और बचा क्या आधा ना और द्रा, तो गज धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, गजेंद्र हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोग को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दूसरे नियम पर आते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि छोटा बड़ा के बाद में अगर छोटा वो बड़ा आया है तो ये ओ में बदल जाते हैं, ना कि ए में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो एक शब्द होता है महोदय, तो महोदय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा महाधन उदय हो जाएगा। महाधन क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसका वर्ण निकालना हमको, तो हमने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, धन के पहले वाले शब्द से आखिरी वाला निकालते तो इसमें बड़ा आ गया, और धन के बाद वाले शब्द से हम पहला वाला निकालते तो इसमें छोटा ऊ आ गया है। अब नियम में आ जाओ जल्दी से, बताओ छोटा बड़ा में से हमको क्या मिला, बड़ा मिल गया। धन के उस तरफ छोटा ऊ बड़ा ऊ में क्या मिल गया, हमको छोटा ऊ मिल गया। देखो ऐसी कंडीशन बन गई, दो नंबर नियम से मैच कर गई। तो आपको क्या करना है, जब ऐसी कंडीशन बनती तो ये दोनों मिलकर के ओ की मात्रा में बदल जाते हैं, ये नियम होता है। तो देखो आपका ये वाला बड़ा और ये वाला ऊ मिलकर के क्या बन जाएंगे, ओ में बदल जाएंगे। ये हम लोगों ने नियम में सीखा। अब देखो इसको हटाते हैं और हम लोग लिख के देखते हैं बनेगा क्या वास्तव में। तो इस माँ और हा को देखो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, माँ और हा। अब ये वाला बड़ा ये वाला छोटा ऊ मिलके क्या बन रहा है, ओ बन जा रहा है। तो ओ को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, बच्चा क्या हमारा दय, तो दय को हम यहाँ पे लिख दें, तो महाधन उदय बराबर क्या हो जाएगा, इसमें महोदय हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम और देते हैं, आप लोग ध्यान समझना। जैसे हमने एक शब्द दिया, इसमें सूर्योदय नाम का एक शब्द दिया मैंने, कौन सा शब्द दिया, सूर्योदय नाम का शब्द दिया। सूर्योदय का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, वो होगा सूर्य धन उदय हो जाएगा आपका, सूर्य धन क्या होगा, उदय हो जाएगा। अब देखो ये रा है, ये या है, इन दोनों में क्या छुपा है लास्ट में, छोटा। धन के पहले से आखिरी वाला छोटा आया, धन के बाद वाले शब्द से प्रारंभ वाला लिया जाता तो यहाँ पर छोटा हुआ आ गया। नियम में आ जाओ जल्दी से, देखिए बताइए, धन के पहले छोटा बड़ा में से क्या मिला हमको, यहाँ पर छोटा मिल गया। धन के बाद हमको छोटा ऊ बड़ा में से क्या मिला हमको, तो छोटा ऊ मिल गया। जब ऐसी कंडीशन बनती तो बताओ ये दोनों मिलकर के किस में बदल जाते हैं, तो हमें मालूम है ये ओ की मात्रा में बदल जाते हैं। तो ये वाला आ ये वाला ऊ मिलकर के किस में बदल जाएंगे, ओ की मात्रा में बदल जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब ये शब्द कैसे बन गया, तो सूर्य को देखो हम यहाँ पर सूर्य लिख देंगे, ये वाला या यज्ञ वाला आ,
उदय वाला ऊ मिल करके ओ में बदल जाएंगे और दय को हम दय लिख देंगे, तो सूर्य धन उदय बराबर क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोग को? ठीक है, ये आपका दूसरा नियम हो गया। अब ये तीसरा नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना। यहाँ से शुद्ध अशुद्ध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संधियों में तो काम आने वाला है, इसके बाद में शुद्ध अशुद्ध में भी क्वेश्चन आते हैं इससे। तो देखो इसका कुछ एग्जाम्पल हम करके दिखाते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी ध्यान समझना। देखो जैसे हमने किया इसमें आपका यहाँ पर जैसे लिखा देवर्षि लिखा, जैसे हमने देवर्षि। अब देवर्षि जब लिखेंगे हम तो देखो इस तरीके से लिखा जाता है देवर्षि, शुद्ध शुद्ध में आता है। देवर्षि का संधि विच्छेद देखिए क्या होगा, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा देव धन ऋषि हो जाएगा। क्या होगा, देव धन ऋषि हो जाएगा। तो जब देव धन ऋषि करेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पर देव धन ऋषि हमने संधि विच्छेद कर दिया। धन के पहले से आखिरी वाला निकालेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, क्योंकि वावकिल में छोटा छुपा हुआ है। और धन के बाद वाले शब्द से हम पहला वाला निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप आपका री से ऋषि आ जाएगा। ठीक है, वर्ण निकाल लिया हम लोग। अब नियम पे आ जाइए जल्दी से। नियम पर क्या है कि छोटा बड़ा में से क्या मिला, तो भैया हमको छोटा मिल गया। धन के बाद हमको री से ऋषि मिलना चाहिए, तो देखो यहाँ पर री से ऋषि मिल गया। नियम मैच कर गया। ये जब नियम मैच कर जाए ऐसा वाला, तो बताओ ये छोटा बड़ा के बाद में अगर री आ जाए तो आ रहा है ना, देखो छोटा बड़ा के बाद में री आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर किसमें बदल जाते हैं, आर में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, ये दोनों मिलकर के, ये दोनों मिलकर के भैया आपके आर में बदल जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो हम इस शब्द को यहाँ से हटाते हैं और फिर हम देखेंगे ये कैसे बन गया, ये बन कैसे गया। देखो देव को हम देव लिख देंगे, ध्यान से समझो सब लोग, देव को हम देव लिख देंगे। अब ये वाव वकील वाला छोटा आ, री से ऋषि वाला छोटा आ, ये दोनों मिल करके अर में बदल जाएंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, इस अर को हाँ यहीं पर अर लिख देंगे, क्योंकि दोनों आ और री मिलकर के ये अर बन गए। रा में हा लगा के रखना है, आपको ध्यान रखना है। अर को अर लिख दिया। अब बचा क्या आपके पास में, इधर शी बचा हुआ है, तो शी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर शी ऐसे लिख देंगे। अब इसमें ध्यान से समझना ये देवर्षि कैसे बन जाएगा। जब हम क्या करेंगे, हर व्यंजन में छोटा छिपा होता है, तो ये वाला जो आपका छोटा आ है ये वावकिल में छिप जाएगा। जब ये वावकिल में छिप जाएगा तो इसको यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आ की मात्रा इस वावकिल में छुप सकती है। और ये जो आपका ये रा है ना, ये वाला रा से रस्सी में हा लगा हुआ, तो इस रा को हम उड़ा देंगे ऐसे करके, तो ये रा भी यहाँ से हट जाएगी। देव धन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, देवर ऋषि हो जाएगा। देव धन ऋषि बराबर क्या होगा, देवर ऋषि हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? एक एग्जाम्पल बताते हैं, शुद्ध अशुद्ध में बहुत बार मैंने देखा हुआ है, ये थोड़ा टफ भी होता है, शायद आपको समझ पाए। जैसे एक शब्द होता है, हम आपसे बोलेंगे शीत ऋतु लिखिए, तो आप शीत ऋतु को गलत लिख देंगे। तो शीत ऋतु को जब लिखने की बात आती तो देखो शीत ऋतु कैसे लिखा जाता है, बहुत सारे बच्चे शीत ऋतु को ऐसे लिख देते हैं, शीत ऋतु को ऐसे लिख देते हैं, जबकि ऐसा ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कैसे लिखा जाएगा। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे शीत ऋतु का, तो शीतर तु होता है, ये शीतर तु लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है शुद्ध अशुद्ध में। कैसे हो जाएगा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसमें पहले शीत धन क्या हो जाएगा, ऋतु हो जाएगा, शीत धन ऋतु हो जाएगा। ध्यान से समझो, ये शीतर ऋतु लिखा है, शीत ऋतु लिखा हुआ है, सब लोग गलत लिखते हैं। शुद्ध शुद्ध में बहुत आता है ये, तो ध्यान से समझो। पहले वर्ण निकालो आप लोग। तातकली में छोटा छिपा है, क्योंकि आखिरी में स्वर निकालना हमको। इसमें प्रारंभ में क्या आ गया आपका, री से ऋषि आ गया। नियम में आ जाओ पहले, बताओ छोटा बड़ा में क्या मिला हमको, यहाँ छोटा मिल गया। धन के बाद हमको क्या मिला, री से ऋषि मिल गया। तो जब ऐसी कभी कंडीशन बनती है तो बताओ ये दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, तो ये दोनों मिलकर के अर में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, आपके अर में। तो आप इसको अर में बदल करके ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो शीत ऋतु यहाँ पर लिखा है इसको थोड़ी देर के लिए हम हटा लेते हैं, फिर जो बन जाए उसी को हम लिख लेंगे। तो देखो शीत को हमने क्या किया, यहाँ पर शीत लिख दिया। अब ये तातकली वाला छोटा और ये ऋतु वाला री मिल करके अर बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस पे अर लिख देना है पहले। तो आपने क्या किया, यहाँ पे देखो ये अर लिख दिया।
अब बचा क्या है, देखो री तो इसमें चला गया, आर में तू बचा केवल, तो तू शब्द को हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो हमने क्या सिखा रखा आप लोग को, हर व्यंजन में छोटा छिपा होता है, एक व्यंजन में सिर्फ एक स्वर छिप सकता, कभी दो स्वर छिपाए नहीं जा सकते हैं। तो बताओ ये छोटा आ इसमें छुप जाएगा और ये रा है वो यहाँ उड़ जाएगा। तो जब ये छोटा इसमें छुप जाएगा, रा उड़ के यहाँ लग जाएगा, तो बताइए क्या बचेगा फिर, छोटा इधर आ जाएगा, तो देखो यहाँ से हटा देंगे छोटा, क्योंकि ता तकलीफ में छुप जाएगा ये, और रा से रस्सी ऊपर उड़ गई जाकर के, तो ये चीज यहाँ से हट जाएगी। तो शीत धर ऋतु बराबर शीत ऋतु होता है। ठीक है, तो ये शुद्ध शुद्ध में बहुत आता है, शीत ऋतु होता है। जबकि ज्यादातर लोग कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, शीत अलग लिख देंगे, ऋतु को क्या कर देते हैं वो लोग अलग लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये रॉन्ग होता है। ठीक है, तो शुद्ध शुद्ध हमने जब संधि वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया था, अगर आप हिंदी का ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आपको संधि वाला चैप्टर आना बहुत जरूरी होता है। ये केवल संधि में ही काम नहीं आएगा, अगर आप शुद्ध शुद्ध करना चाहते तो आपको हर हाल में ये आना चाहिए। और आज मॉडर्न समय में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं तो उसमें ग्रामर से संधि में समास के, रस के, छंद के, अलंकार के क्वेश्चन थोड़ा कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन शुद्ध शुद्ध हर जगह मिलेगा आप लोगों को। और शुद्ध शुद्ध अगर आपको सीखना है तो आपको पहले संधि आना चाहिए, क्योंकि हम एकदम वहाँ बच्चे, कुछ बच्चों को संधि नहीं आती है, शुद्ध शुद्ध तैयार करते तो वो रटते हैं। आप रट करके कोई एग्जाम पास नहीं कर सकते, आप समझने की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है, तो समझेंगे तो फिर कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, आपके ऊपर ओवरबर्डन भी कम होगा, क्योंकि एक साथ कंपटीशन में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं हम लोग को, और बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना, तो आप रट करके कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा तो आपका बर्डन कम हो जाएगा, चीजें ज्यादा दिन तक याद बनी रहती हैं कॉन्सेप्ट से पढ़ने पे। तो हम लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो शीत धन ऋतु बराबर क्या होगा, शीत ऋतु हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, गुण स्वर संधि को पढ़ लिया। तो इसमें एक चीज निकल करके आई है कि देखो, ये देखो यहाँ पर ए की मात्रा और यहाँ पर आपका ओ की मात्रा, यहाँ पर अर। अगर किसी शब्द में ए की मात्रा छुपी हो बीच में, ओ की मात्रा छुपी हो, अर छुपा हो, तो 99% चांस होता है, सॉरी चांस होता है कि वो जो शब्द होगा वो गुण स्वर संधि का होता है। जैसे यहाँ पर हमने दिया गणेश, तो अब गजेंद्र आ जाए ए की मात्रा गुण संधि, महेंद्र आ जाए ए की मात्रा गुण संधि, राजेंद्र आ जाए ए की मात्रा गुण संधि, भारतेंद्र आ जाए ए की मात्रा गुण संधि, ओ की मात्रा सूर्योदय, परमोदय, महोदय, महोत्सव, ओ की मात्रा सब में आ रहा है, सब में गुण संधि हो जाएगा आपका। ठीक है, जिस किसी में आर छुप जाए वो तो हर हाल में आपका गुण संधि ही होगा। जैसे देवर ऋषि, राजा ऋषि, सप्त ऋषि, मह ऋषि, ये सारे शब्द क्या है, आर छुपा है इसमें, इसमें आपकी कौन संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद में हम कुछ शब्द देंगे, उसको आप लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अगर पूछेंगे तो हम उसका आंसर भी देंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट करिए आप लोग। ओके, हो गया सबका। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देंगे, वो आप लोगों को करके रखना है। एक एक शब्द हम दे देते हैं यहाँ पर, जो आपको करके रखना है वो ये रहेगा। आप लोग जैसे कि महेंद्र शब्द को आप पहले नियम से बनाकर रखना। ठीक है, ए आया है तो देखो इससे बनेगा आपका। जैसे हमारा नाम सुरेश है, तो सुरेश वाला जो शब्द होगा वो भी इसी से बनेगा। ठीक है, नाम जानते हैं हमारा आप लोग सुरेश, तो सुरेश में क्या होगा, सुरधनीश बराबर सुरेश। अब एक की मात्रा है तो कन्फर्म है गुण संधि से ही बनेगा। महोदय में जैसे आ गया तो इसमें आप महोत्सव कर सकते हो। देखो आप महोत्सव को सॉल्व करके रखिए, तो महोत्सव में क्या आ रहा है, देखो ओ की मात्रा आ रही है ना। परमोदय का कर सकते हैं आप, महोत्सव का करके रखिए, और महेंद्र का करके रखिए। अब इसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे आप राजा ऋषि कर सकते हैं, सप्त ऋषि का करके देखिएगा आप लोग, सप्त ऋषि है ना, सप्त धन ऋषि बराबर सप्त ऋषि। एक शब्द आता है महर्षि का, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखा है बहुत बार, महर्षि का भी आप लोग कर सकते हो। महर्षि ऋषि हो गया, राजा ऋषि हो गया, सप्त ऋषि हो गया। इन चार को आप लोग को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर हम लोग को देखना है। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करेंगे तो हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। ओके, इसमें इतना ही।